हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया से चल रहा होगा और आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज जो है हम चर्चा करेंगे जो लोग मस्ती कर रहे हैं उनके बारे में। पता है मस्ती क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ बरसात में भी खेल रहे हैं क्रिकेट। और क्रिकेट में क्या करते हैं लोग? टॉस करते हैं। जो टॉस करते भाई हेड आया तो भाई तुम बैटिंग करोगे, तो टेल आया तो मैं बैटिंग करूँगा, ऐसे। तो बहुत सारे बच्चों का ये टेंशन रहता है, अगर हेड आ जाए तो मुझे पहले बैटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग सबको चाहिए, बॉलिंग करना कोई पसंद नहीं करता है, फील्डिंग करना पसंद नहीं करता है। लेकिन ऐसे सोचते काश मेरा हमेशा हेड आता तो। भाई ये शोले का पिक्चर थोड़ी है, याद है ना शोले पिक्चर? जिन जिन लोगों ने देखा होगा, जो जय वीरू जो थे हमेशा वो हेड आता था, कभी भी टेल नहीं आता था। जो टॉस करता था अमिताभ बच्चन, हमेशा हेड ही आता था। अब ये देखते हैं हेड टेल का क्या चक्कर है, कैसे आता है। और ये जो चीज़ है ना, इसको हमारा टर्म में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना क्या है। कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई अगर इवेंट चल रहा है, उसमें संभावना क्या होता है। मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन का तो दो ही साइड है, तो आपको क्या मिलेगा? अगर हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, दोनों से एक ही मिल सकता है ना। लेकिन ये जो हेड और टेल है, इनमें से कोई एक आएगा। अगर एक आया है, मान लो मेरे को हेड चाहिए, तो हेड आने की संभावनाएं क्या है? हेड आने की संभावना क्या है? देखिए दोनों में से एक ही कोई आएगा, तो टोटल संभावना मेरा क्या है? 2 है। दोनों में से एक ही कोई आएगा, यानी कि मेरा, मान लो मैं हेड चाहता हूँ, तो हेड आने की संभावना क्या हो जाएगा? मेरा 1/2 होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो अमिताभ बच्चन ने जो किया था उसमें हमेशा हेड आ रहा था। क्यों आ रहा था हम बाद में चर्चा करेंगे, आज का क्लास में ही चर्चा करेंगे। अब देखो ये जो हेड और टेल ये जो आता है, यानी कि मैं अगर टॉस करता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हेड और टेल आने की संभावना क्या कहते हैं हमको? कि प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो आज की जो मेरा चैप्टर है, इस चैप्टर के नाम है क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? संभावनाएं हैं। ठीक है, तो एक बार देखिए, अगर एक हेड को हम एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आता है। उसी टाइप का अगर मान लो मैंने ऐसे एक डब्बा ले लिया, ठीक है, और इस डब्बे में मैं क्या करता हूँ? कई तरह का पेन डालता हूँ। जैसे एक ब्लैक कलर का पेन मार्कर मैंने डाल दिया, और मान लो एक ग्रीन कलर का डाल दिया, और एक रेड कलर का डाल दिया, और एक ब्लू कलर का डाल दिया। इस डब में डालने के बाद मान लो मैं इसको सफल कर दिया। सफल करने के बाद अगर मैं इनमें से एक कोई पेन निकालता हूँ, एक अगर पेन निकाला तो ब्लू पेन निकला, फिर मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर रैंडमली एक कोई पेन निकालता हूँ तो ब्लैक पेन निकला। अगर कोई बोलेगा कि टोटल पेन देखो मेरे हाथ में कितना है? 4 पेन है, तो 4 अलग अलग कलर की है। मेरे को मान लो चाहिए इनमें से रेड कलर की पेन। देखिए मैं आप लोगों को तरफ देख करके सफल करके एक पेन निकालता हूँ, रेड आ रहा है क्या? नहीं आया ना, ब्लैक आया। फिर दोबारा क्या, फिर क्या आया मेरे हाथ में? देखो अब देखो रेड आ गया। यानी कि ये चारों में से कोई तो एक मेरे हाथ में आएगा। इन चारों पेन में से जब मैं हाथ से निकालूंगा कोई तक पेन आएगा। यानी कि रेड पेन अगर मैं चाहता हूँ तो रेड पेन आने की संभावना क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 आने की संभावना है। जब मैं हेड और टेल की बात कर रहा था, हेड और टेल एक कॉइन में, उनमें से क्या आ रहा था? एक ही केवल आ रहा था, कोई एक ही आ सकता है, और इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी जो आपके सामने मैं क्या किया, जो मार्कर रखा, एक मैंने ब्लैक मार्कर रखा, ठीक, एक रेड रखा, एक मार्कर मैंने क्या रखा? रेड मार्कर रखा, और एक ग्रीन रखा, और एक ब्लू रखा। इन चारों मार्कर में से मुझे कोई एक ही, तो अगर मैं एक ही निकाल रहा हूं तो एक ही आएगा ना। तो ये ब्लैक भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है। यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो देखते हैं इतिहास में इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर कई सारे लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, समझ में आया? फ्रेंच नेचुरलिस्ट का नाम क्या है? कॉम्डे डी बफर। कॉम्टे डी
बफन, पता है इन्होंने क्या किया, बैठ करके कॉइन को 4040 बार उछाला, ठीक है, 4040 टाइम्स इन्होंने टॉस किया। टॉस करने के बाद इनको पता है आपको कितना बार हेड निकला था? इनका हेड निकला था, हेड जो निकला था 2048 टाइम्स। ये जो कॉम्टे डी बफेट साहब है, फ्रेंच के नेचुरलिस्ट, इन्होंने जब इसको उछाला कितना बार? 4040 बार। तो उनके पास हेड कितना बार आया? हेड आया उनके पास 2048 टाइम्स। जो एक बार करते हैं 1/2 आता है ना, इन्होंने 4040 बार किया तो 2048 टाइम्स आया। तो हेड आने की इनका संभावना क्या था? 2048/4040 इज इक्वल टू कितना आया? 0.507। ठीक है। इसके बाद आए एक ब्रिटेन के जो मैथमेटिशियन थे, तो उनका नाम है J.E. कैरिच। J.E. कैरिच, ठीक। J.E. कैरिच ने ब्रिटेन के थे, उन्होंने कितना बार किया ना? 5067 टाइम्स उन्होंने कॉइन को उछाला। जब 5067 टाइम्स कॉइन को उछाला तो कितने बार से, सॉरी, उन्होंने 10,000 बार 10,000 बार उन्होंने कॉइन्स को उछाला। उनमें से क्या हुआ? उनको हेड जो मिला उनको 5067 टाइम्स उनको मिला हेड, और उसके बाद टोटल उनका प्रोबेबिलिटी क्या था? 10,000। तो यानी कि 0.5067 टाइम्स उनको मिला था सफलताएं हेड मिलने का। उसी टाइप का और एक साइंटिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियन, जिनका नाम है कार्ल पियर्सन। ठीक है, कार्ल पियर्सन। उन्होंने कितना टाइम और, तो उन्होंने और आगे चले गए, उन्होंने 24,000 बार उन्होंने कॉइन को उछाला, और उनको हेड कितना बार मिला? 12012। हेड कितना बार मिला? 12012 डिवाइडेड बाय 24,000 इक्वल टू क्या होता है? 0.5005। आप बोलोगे ये सब जानने का जरूरत क्या है? अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एक बार उछालता हूं, मान लो मैं एक बार उछालता हूं, तो हेड आने की संभावना क्या होता है? 1/2 मतलब 0.5। अब देखो चाहे कितने भी बार उछालें, ये जो है ना, ये हेड आने के जो चांसेस है 0.5 का इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? तो फिर ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी देखिए इस टाइप का गणित है, बहुत ही आसान है। मान लो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि एक संभावना जो होता है कि नंबर ऑफ जो है ट्रायल हमने जो चाहते हैं, जो फेवरेबल हमको क्या चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। मान लो जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या संभावना है? हेड और टेल। अगर मैं हेड चाहता हूं तो मुंह में क्या लिखूंगा? कितना बार? एक ही तो हेड है ना, तो एक ही आ सकता है, लेकिन हेड और टेल दोनों कितना बार? 2 बार है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरा क्या हो जाएगा इस केस में? 1/2 हो जाएगा। अब अगर बोलते हैं कि लूडो गोटी को मैंने फेंक दिया, डाइस, लूडो गोटी में कितना फेस होता है? 6 फेस होता है ना। तो आप लोग जो लूडो सब लोगों ने तो खेला ही होगा, कोई बिल्कुल इंडोर गेम है, कोई घर में बचपन में खेला होगा, तो आजकल मोबाइल में भी खेल रहे हैं। लूडो गोटी में 1 2 3 4 5 6 6 फेस है ना। 6 से तो कोई एक ही आएगा ना। मुझे मान लो आप लोगों लूडो खेलते हो ना कि अभी गोटी निकालने के लिए 6 डालना पड़ता है। तो अगर मैं जो 6 डालूंगा तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 में से 6 का आने की संभावना है। तो एक ही बार कभी 6 आ सकता है, तो 6 की संभावना 1 है, मतलब इसका संभावना क्या हो जाएगा? PE, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूडो गोटी का 6 आने की संभावना क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई मुझे PE पूछेगा, PE का फॉर्मूला है कि किसी भी इवेंट में PE का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ में है? तो ये जो आउटकम होता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। मान लो मैं आपको बताता हूं
कि इस डब्बे में मैं क्या करता हूं, तीनों ब्लैक पेन डाल देता हूं। ये तीनों ब्लैक पेन अगर मैं डाल दिया इस डब्बे में, और मैं बोलूँगा तीनों ब्लैक पेन में से मैं इसे सफल कर देता हूँ, अगर मैं एक पेन निकालूं तो ब्लैक पेन निकालने की संभावनाएं क्या है? भाई एक ही है। मैं किसी को भी निकालूं क्या निकलेगा? ब्लैक निकलेगा, क्योंकि इसमें जो है मैंने एक ही कलर का ब्लैक पेन डाला है। तो मैं किसी को भी निकालूंगा तो संभावना है मेरा ब्लैक ही निकलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्टेन प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। समझ में आया? तो सर्टेन इवेंट में क्या होता है? सर्टेन इवेंट में क्या होता है? सर्टेन इवेंट में हमेशा मेरा PE जो होता है 1 होता है। बोलो कैसे? दूसरा एग्जाम्पल देख लो। मान लो मैं बोलता हूं कि मैं क्लास में फास्ट होता हूं। आप बोलोगे क्लास में फास्ट होते कितने बच्चे आपके क्लास में? मतलब मैं अकेला हूं। भाई आप अकेले हो तो फास्ट हो गई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो 2 बच्चे हैं आपके क्लास में, तो आपकी फास्ट होने की संभावना क्या हो जाएगा? एक तो कभी नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा। दोनों में से कोई फास्ट हो सकता है। एक फास्ट होगा तो दूसरा सेकंड होगा। तो अगर सर्टेन इवेंट में क्या होता है? P हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हो गया सर्टेन इवेंट। और एक जीरो इवेंट भी होता है। जीरो इवेंट। आप बोलोगे जीरो इवेंट क्या है? जीरो इवेंट ये है, मान लो मैंने लूडो गोटी एक रोल किया, अब मैं बोलूंगा कि 7 आने की संभावनाएं क्या है? अब देखो लूडो गोटी में तो 1 2 6 है ना भाई, 7 तो है नहीं। तो उसमें से मैं अगर चाहूंगा कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 कितना है लूडो गोटी में? तो 7 बिल्कुल है नहीं, तो मेरा 0/6 आंसर आ जाएगा 0। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी मेरा किसका किसका अंदर मूव करता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर मैं किसी को लेता हूं तो एग्जाम्पल क्या है? सो लीस्ट प्रोबेबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरा 0 से 0 के साथ बराबर या तो 0 से बड़ा और 1 के साथ बराबर या तो 1 से छोटा है। समझ में आ रहा है? इसी ऊपर मान लो कोई बोलता है कि मैं एक लूडो गोटी रोल करता हूं, तो इसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक लूडो गोटी में देखो कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इवन नंबर मेरा कौन कौन सा है? 2 है, 4 है एंड 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल मेरा इवन नंबर 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/6 is equal to 1/2. So my dear students, remember probability can never be less than 0 and more than 1. 0 प्रोबेबिलिटी कब होता है? ये इसको 0 जब होगा इसको हम बोलेंगे 0 प्रोबेबिलिटी, और जो 1 होगा इसको हम बोलेंगे सर्टेन प्रोबेबिलिटी। समझ में आया? सर्टेन प्रोबेबिलिटी बन के एग्जाम्पल आपको दिखाया। मान लो 4 5 10 15 कितने भी मैं ब्लैक पेन लूँ डब्बे में, और उसको जब मैं सफल करूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे पास एक ब्लैक पेन ही मिले, तो मेरा प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइक करने में आपका तो कुछ जाता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को कोई ना कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो मेरा भी एनकरेजमेंट हो जाएगा। एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास आप लोगों का सर्कल का ऊपर आएगा एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा सारे चैप्टर कवर करूँ, तो उसको देखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी जो है इसका पर 1-2 क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं। मान लो आपका सामने बोला गया है कि एक कार्ड को हमने अगर सफल करेंगे तो फेस वाला कार्ड आने की संभावनाएं कितना है? बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो कार्ड देखा नहीं है। तो एक जो कार्ड होता है ना, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। तो इसमें फेस वाला कार्ड आपको पता है? फेस वाला कार्ड जो होता है टोटल कितना होता है? 12। यानी कि एक कार्ड में क्या होता है? के, क्वीन एंड जे, इसको क्या कहते हैं? फेस वाला कार्ड कहते हैं। यानी कि इस कार्ड में फोटो होता है, बाकी सारे कार्ड में नंबर होता है। 1 to लेकर के 10 तक कार्ड में टोटल कार्ड कितना होता है? 13 होता है। किसी कार्ड में टोटल कार्ड एक मतलब जो आपका होता है
क्या क्या होता है आपको पता है कि नहीं? डायमंड होता है, क्लब होता है, स्पेड होता है और इसमें क्लब होता है। इसमें 4 तरह का कार्ड होता है, रेड में 2 तरह का एंड ब्लैक में 2 तरह का। और एक कार्ड में, एक कलर में कितना होता है? 13 कार्ड होते हैं। तो 13 कार्ड जो होते हैं ये 1 to 13 होते हैं 13 कार्ड। तो 10 तक तो नॉर्मल कार्ड होते हैं और 11, 12 एंड 13 जो कार्ड होते हैं ये सारे फेस कार्ड होते हैं। तो एक ग्रुप में अगर 3 कार्ड हुए तो 4 ग्रुप टोटल है, तो कितना कार्ड हो जाएंगे? 12 कार्ड। तो कोई अगर पूछ रहा है कि कार्ड में फेस कार्ड आने की संभावनाएं कितना है, अगर आपने सफल किया तो फेस कार्ड आने की संभावनाएं कितना है? तो टोटल कार्ड कितना है आपका? 52। तो फेस कार्ड कितना है? एक में 3 है तो 4 में 12। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की संभावनाएं कितना हो जाएगा? 12/52। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे 4 3 जा 12, 13 4 जा 52, आंसर आ जाएगा 3/13। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बोलता है कोई कि नहीं नहीं मुझे केवल अगर क्लब का फेस कार्ड की संभावनाएं कितना है, तो क्लब की फेस कार्ड कितना आ जाएगा? 3 ही तो है, तो 3/52 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का कई सारे बात हो सकता है। अब देखो मैं और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि मान लो एक मैंने कॉइन को टॉस किया, अगर एक कॉइन को टॉस किया तो मेरा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? हेड और टेल, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। मान लो मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, समझ में आ रहा है? अगर 2 कॉइन को टॉस करता हूं तो क्या आएगा? अब देखते हैं। अगर 2 कॉइन को साथ में टॉस करता हूं, एक कॉइन को, मान लो 1 कॉइन मैं लिख देता हूं, 1 कॉइन को अगर टॉस करता हूं तो मेरे पास हेड या तो टेल आने की संभावना है। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? एक का हेड, दूसरे का हेड, एक का टेल, दूसरे का हेड, दूसरे का एक का हेड, दूसरे का टेल, या टेल, दोनों का टेल बन सकता है। मान लो मैंने 3 कॉइन टॉस कर देता हूं, मैं 3 कॉइन टॉस कर दिया। अब क्या होगा? एक का देखो हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, हेड बन सकता है, टेल बन सकता है, टेल बन सकता है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। और क्या बन सकता है बताओ? THT तो हो गया है। हेड टेल, टेल, THT, TTT, TTH बन सकता है। अभी देखो ध्यान देने वाली बात यह है, जब एक कॉइन था इसका 2 फेस था। कॉइन का हमेशा 2 ही फेस होता है ना, तो 2 फेस जो था, एक कॉइन को जब मैंने टॉस किया तो 2 ही आउटकम आया। जब 2 कॉइन को मैं टॉस किया तो मेरा 4 आउटकम आया। जब 3 कॉइन को मैंने टॉस किया तो मेरा 8 आउटकम आया। यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मेरा आउटकम कितना आया? 2। यहाँ पर आउटकम मेरा कितना आया? 4। और यहाँ पर आउटकम मेरा कितना आया? 8। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक पैटर्न बन रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 = 2^1, 4 = 2^2, 8 = 2^3। यानी कि एक कॉइन का अगर 2 फेस है, उसको मैं जितने बार या तो जितने कॉइन को मैं टॉस करूंगा, उसका जो फेस है, फेस का पावर को रेज हो जाएगा टाइम्स। समझ में आया? अगर एक कॉइन का 2 फेस है, मैं जितने बार उसको टॉस करूं या जितना कॉइन को मैं टॉस करूंगा वो उतना बार रेज हो जाएगा। इसी फॉर्मूला की तहत अगर मैं एक डाइस को टॉस करूं तो उसका कितना फेस है भाई? 6 फेस है। अगर मैं एक डाइस को अगर मैं 2 टाइम्स टॉस करूंगा
या तो 2 डाइस को एक बार टॉस करूंगा, बात एक ही है। उस केस में टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 6 to the power 2 = 36। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बोला जाएगा कि 2 डाइस को टॉस कराया गया तो उसमें आपको टोटल वैल्यू जो है 12 आने की संभावनाएं कितने बार है, समझ में आया। अगर 2 कॉइन को एक ही बार टॉस किया गया तो उनका जो सम का वैल्यू आने की संभावनाएं कितना है। अगर मैं एक कॉइन को यहाँ टॉस कर रहा हूँ तो इस कॉइन में क्या आने की संभावना है, 1 2 3 4 5 6। अगर दूसरे कॉइन को टॉस कर रहा हूँ इसका भी संभावना वही बनता है, 1 2 3 4 5 6। तो कॉम्बिनेशन ऐसे 36 बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे करके 1 के साथ 6 बार, 2 के साथ 6 बार, 3 के साथ 6 बार, ऐसे करके 36 कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि दोनों डाइस को मैंने रोल किया तो मेरा टोटल आउटकम आने की संभावनाएं 12 कितने बार हो सकता है, केवल एक ही बार हो सकता है, 6। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/36। अगर मुझे P कितना चाहिए, P यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/36। मुझे चाहिए कि टोटल जो है, टोटल मुझे कितना चाहिए 12 होना चाहिए। तो एक ही बार होगा, कौन सा एक ही बार होगा, 6 और 6 होगा। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1/36 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का कई तरह का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। मान लो यहाँ पर बोलेगा कि जो दोनों डाइस है हमने रोल किया और उनका कॉम्बिनेशन मुझे 8 चाहिए। तो 8 चाहिए तो क्या क्या हो सकता है, एक देखो 2 6 हो सकता है कि नहीं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 5 हो सकता है कि नहीं, 3 5 हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 4 4 हो सकता है कि नहीं, 4 4 हो सकता है। चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 5 3 हो सकता है कि नहीं, 5 3 हो सकता है। और एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 6 2 हो सकता है कि नहीं, 6 2 हो सकता है। देखो इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर आउटकम मेरा क्या आया, 1 2 3 4 5 एंड टोटल आउटकम क्या है मेरा 36। तो इस केस में मेरा P क्या हो जाएगा कि मेरा कॉम्बिनेशन में टोटल आउटकम मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 5/36 हो जाएगा। इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, आप लोगों का जो बुक में जो क्वेश्चंस दिया है, एक्सरसाइज दिया है, उसको भी सॉल्व करके दिखाना। मैं लाइव दिखाऊंगा बिना एडिशन का, बिना एडिट करके वीडियो का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को लग रहा है वैसे करके देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि अगला जो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।